हम लोगों का जो प्रोग्राम था डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के पास तमाम मुमरा कौसा के तंजीम के तमाम हजरात यहाँ पर इनके पास इसलिए आए थे कि अभी हालिया में जो नाला सुपारा में RDX या बम वगैरह जो जिनके घर में पकड़ा गया वो एक संगठन हिंदू तंजीम के पैरोकार थे। तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सबसे पहले अगर हैं तो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, जिन्होंने जो ख़ुद एक बज़ाब्ते हिंदू होकर के भी एक हिंदू की मुखालिफत उन्होंने किया और ये बताया कि देश में अगर कहीं अगर ये चीज़ किसी मुस्लिम के घर में अगर पकड़ा गया होता तो आज उसका पूरा कुंबा उखाड़ दिया जाता, लेकिन आज एक हिंदू घर में बम बनाने या जो भी चीज़ें पकड़ी गई तो उसके ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने उठाया। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये गुजारिश करते हैं उनसे भी, अपने तमाम अरकान से और लोगों से कि वो भी इनका साथ दें और जो एक कदम उठाते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान का मसला हो या बम वगैरह का कोई मसला हो या दूसरे कोई मसाइल हों, अक्सर ये हमेशा मसले को उठाते हैं और मुसलमानों के हित की बात करते हैं। हम लोग इनको सिर्फ थैंक्स और शुक्रिया बोलने के लिए आए थे। आज का आपका ये अवार्ड हमारे MLA साहब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का जुर्रतमंदाना बयान, इंसाफ पर मबनी बयान इस बात की दावत देता है मुल्क के अंदर आज के पुराशोभ दौर के अंदर जहां पर हर तरह से जो है गलत चीज़ें उभारी जा रही थी, ऐसे मौके पर ऐसा जुर्रतमंदाना बयान देना और हम इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे इस ऐसे इक़दाम पर। और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी, और हम मुस्लिम लीडरों से भी उम्मीद रखते हैं कि हम वो ऐसे हमेशा हिंदू मुस्लिम की तफरीक किए बगैर, जब हमने इस मुल्क में 50 आज़ादी के बाद से रहने का फैसला कर लिया था नॉन वायलेंस और डेमोक्रेसी के बिना पर, तो अब इसमें कोई बात नहीं है कि इंसाफ का खून हो। और जैसा इन्होंने जुर्रतमंदाना बयान दिया है, ऐसे बयान देने वाले की हम मुसलमान होने के नाते या हिंदू होने के नाते जो इन्होंने बयान दिया है बहुत सही बयान दिया है। इनकी सताइश करना चाहिए और इनकी ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई करना चाहिए और हुकूमत पर यह दबाव डालना चाहिए कि हुकूमत पूरी इनकी ऐसा काम करने वालों की सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए।